जहां भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हुए। सीज फायर लागू हो गया है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर दावा किया है, बड़ी जानकारी। जहां भारत पाक पूरी तरह से सीज फायर को तैयार हो गए हैं, युद्ध विराम को मान गए हैं भारत और पाकिस्तान। भारत पाक को सीज फायर के लिए बधाई ट्रंप की तरफ से कहा गया। और एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए ट्रंप ने कहा, भारत पाक को सीज फायर के लिए बधाई। तो बड़ी जानकारी, युद्ध विराम को मान गए हैं भारत और पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि भारत सरकार की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया, भारत पाक पूरी तरह से सीज फायर को तैयार हो गए, युद्ध विराम को मान गए हैं भारत और पाकिस्तान। क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि अब पाकिस्तान अपनी जुबान पर किस तरह से रहता है और कब तक रहता है, यह भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बहरहाल ये सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया और यह बताया जा रहा है भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, युद्ध विराम को दोनों ही देश मान गए हैं। भारत पाक को सीज फायर पर जो सहमति है, भारत पाकिस्तान की दोनों देशों की सहमति बन गई। भारत, अगर भारत की बात की जाए, जो दावे भारत की तरफ से किए जाते हैं वो पुख्ता और अपने आप में एक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी जुबान पर किस तरह से रहता है वो देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी तो पाकिस्तान की तरफ से इस सहमति पर हामी भर दी गई, लेकिन इस सहमति पर अपनी जुबान पर पाकिस्तान कब तक रहता है ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हो चुके हैं, यानी कि दोनों देशों की सहमति सीज फायर पर बन गई है। ये बड़ी जानकारी, यानी कि एक राहत भरी खबर जरूर सामने आ रही है। अगर दोनों में सहमति बन गई, युद्ध विराम भी जिस तरह से दोनों तरफ से एक दूसरे पर जो कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई है वो की जा रही, उस पर यहां पर रोक लगती हुई नजर आएगी। इन गोला बारूद जिस तरह से दोनों देश की तरफ से चलाए जा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। पूरी तरह से शांति जो कायम करने की बात कही जा रही है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हो गए, यानी कि दोनों की सहमति बन चुकी है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि ये सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया भारत सरकार ने कि दोनों देशों की सीज फायर पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इससे पहले जो मार्को रूबियो, जो कि अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, उनकी ओर से एक ट्वीट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, सेना प्रमुख आसिम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक सहित वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। और ये खुशी हो रही कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल युद्ध विराम और तटस्थ स्थल पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत। प्रदीप, आगे आपसे पूरी जानकारी लेंगे इस बारे में, लेकिन विदेश सचिव ने क्या कुछ कहा है वो भी पहले सुना देते हैं। Ladies and gentlemen, I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200. Good evening. हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। जी प्रदीप, आप क्या कुछ जानकारी साझा कर रहे थे?
देखिए, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष मिलिट्री ऑपरेशन रोकने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के डीजीओ में स्तर की बातचीत हुई है और उसके बाद दोनों पक्षों ने सीज फायर करने का निर्णय लिया है। दोनों पक्षों के बीच अगली वार्ता 12 मई को होगी। ये संक्षिप्त बयान देने के बाद वो यहाँ से रवाना हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी कुछ देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि होगी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी और इसके अलावा नेवी की अधिकारी यहाँ पर संबोधित करेंगे। तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि प्रेस वार्ता करने वाले हैं और इसमें वो मौजूदा ऑपरेशन को लेकर जानकारी देंगे जो संपन्न हुआ है। तो एक बड़ी बात ये है कि दोनों देश सहमत हो गए हैं मिलिट्री ऑपरेशन रोकने पर और ये शाम 5 बजे से लागू हो गया है। ये जानकारी विदेश सचिव की ओर से दी गई है। इससे पहले हमने देखा है कि जो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये जानकारी साझा की गई कि जो कि लगातार बातचीत की जा रही थी, विदेश मंत्री के साथ उनकी वार्ता हुई थी और अमेरिकी जो विदेश मंत्री समकक्ष उनसे उनकी वार्ता हुई थी, पीएम से उनकी बात हुई और शहबाज शरीफ से जो अमेरिकी पीएम उनसे बात हुई और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हसीम मलिक सहित वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई और उसमें ये जानकारी दी गई कि ये खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल युद्ध विराम और तटस्थ स्थल पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। हम शांति का मार्ग चुनने में प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की बुद्धिमत्ता, विवेक और राजनेता की सराहना करते हैं, ये अपने बयान में उन्होंने कहा है। तो बड़ी खबर यह है कि दोनों पक्ष युद्ध विराम पर तत्काल सहमत हुए हैं क्योंकि भारत ने जो आतंक के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, भारत का पक्ष शुरू से ही था कि वो लड़ाई आतंक के खिलाफ है, न कि किसी सरकार के या किसी सैन्य अभियान इसमें शामिल है और इसलिए उसने सिर्फ आतंक के खिलाफ अपनी कार्रवाई की। शुरुआत 22 अप्रैल को जो आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, उसको लेकर उसके दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए ये कार्रवाई की गई और इसमें काफी जोरदार तरीके से पाकिस्तान के अंदर ही आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, उसका भी भारतीय सेना की ओर से जोरदार जवाब दिया गया और काफी जोरदार तरीके से भारत ने उचित उत्तर दिया। आज इसके बारे में जानकारी भी दी गई। तो ड्रोन नाकाम किए गए पाकिस्तान की ओर से जो एक के बाद एक हमले में इस्तेमाल किए गए, जो कि टर्की के ड्रोन इस्तेमाल किए गए, 300 से 400 ड्रोन एक साथ उड़ाए गए, ये जानकारी मिली। और उसके बाद अलग अलग जगह पर जो ऑपरेशन भारत ने अंजाम दिया पलटवार करते हुए, आज जिस तरीके से खबरें सामने आई और आज जानकारी भी दी गई कि कई एयरबेस निशाना बनाए गए पाकिस्तान के भारत की ओर से। तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष जो था वो अलग दायरे में पहुंचता हुआ नजर आ रहा था। वैश्विक नेताओं की चिंता बढ़ी हुई थी और इस बीच यहाँ पर मार्को रूबियो जो कि अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, उनकी सक्रियता देखने को मिली और उसके बाद ये जानकारी सामने आई है। तो दोनों पक्षों ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इधर इसाक डार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री है, उनकी ओर से भी एक बयान आया है जिसमें युद्ध विराम को लेकर पाकिस्तान की सहमति उसमें जताई गई और उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऐलान किया है। तो स्पेशल ब्रीफिंग अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ देर में ही तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और ऑपरेशन को लेकर औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि सीज फायर जो है दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है युद्ध विराम की और इसी के साथ मिलिट्री ऑपरेशन पर रोक लग गई है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि पाकिस्तान लगातार झूठ की राजनीति भी करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से विंग कमांडर की तरफ से बताया गया और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम हमने नष्ट कर दिया, S-400 को नष्ट कर दिया, लेकिन उसकी फोटो साझा करके पाकिस्तान को झूठा करार दे दिया गया। देखिए, जिस तरीके से झूठ का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की पाकिस्तान, हर मोर्चे पर बुरी तरीके से मात उसको मिली है। ना तो उसका झूठ का प्रोपेगेंडा चल पाया, ना उसका जो वो वार मशीनरी का एक
डर दिखाने की कोशिश कर रहा था, न वो चल पाया। जो बयानबाजी थी उनके नेताओं की वो भी फुस साबित हुई है, यानी कुछ कामयाब नहीं रही है और इसीलिए यहाँ पर बैकफुट पर आना पड़ा है। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय सेना ने जिस तरीके से जोरदार तरीके से जवाब दिया और पाकिस्तान के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान भी बच निकलने का मौका ढूंढ रहा था और इस बीच यहाँ पर वो खुद मदद की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा था अन्य देशों के साथ। हालांकि आज जो बैठक हुई थी शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसके बाद ये साफ कर दिया गया था कि अगर भारत पर कोई भी हमला होता है तो उसको भारत पर युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और सीधे ये चेतावनी स्पष्ट तौर पर निकल कर आई। और उसके बाद कहीं न कहीं अब युद्ध विराम पर पाकिस्तान सहमत हुआ है और इसी के साथ भारत पहले से कह रहा था कि उसकी कार्रवाई जो है वो आतंक के खिलाफ है, आतंक के खिलाफ वो जवाब देगा और उसी के तहत। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से देखे कार्रवाई लगातार जारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।